राजस्थान का रहने वाला एक लड़का आईएएस अफसर बनने के लिए दिल्ली की तरफ रुख करता है। यहाँ आकर वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन यूपीएससी की तैयारी करने से पहले उसने दिल्ली के एक द्वारिका का एक नामी ग्रामी कॉलेज होता है, वहाँ से उसने बीटेक की पढ़ाई कंप्लीट की थी। जब शुरुआत में वह यहाँ आता है तो उसकी कई लड़कियों से दोस्ती हो जाती है। जिन लड़कियों से उसकी दोस्ती होती है वह उनके बहुत नज़दीक तक पहुँच जाया करता था और उन लड़कियों के साथ वह आपत्तिजनक स्थिति में फोटोज और वीडियोज जो होते थे उन्हें वह अपने कैमरे में कैद कर लिया करता था। धीरे धीरे ऐसा करते करते उसने लड़कियों की फोटो और वीडियो को अपने हार्ड डिस्क में भी सेव करना स्टार्ट कर दिया, ताकि इस बात की किसी को भी भनक न लगे। और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जिन लड़कियों के फोटो और वीडियो बनाए जा रहे थे या फिर यूँ कह सकते हैं खींचे जा रहे थे, उन लड़कियों को इस बात का एहसास तक नहीं था। लेकिन एक लड़की ऐसी थी, इतनी सतर्क थी, उसे यह पता चल जाता है, यह वीडियो बनाता है और फोटो खींचता है। इस बात का जब उसे पता चलता है तो वह उस लड़के को कहती है कि शायद तुमने मेरे फोटोज और वीडियोज लिए हैं, उन्हें डिलीट कर दो। जब उस लड़के को समझाया जाता है तो वह साफ इनकार कर देता है और उन दोनों के बीच में एक तकरार की स्थिति पैदा हो जाती है और वहाँ पर एक कत्ल हो जाता है। और कत्ल जब हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ पर कोई हादसा हुआ है। और जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोग हैरान रह गए। पुलिस ने इतनी खूबसूरती से इस घटनाक्रम का खुलासा किया। अगर पुलिस थोड़ी सी सूझबूझ से काम नहीं लेती तो ये कत्ल का राज शायद कभी खुलता ही नहीं। एक ऐसी छोटी सी चूक जो लड़की ने की थी उसकी वजह से सारे घटनाक्रम का यहाँ पर खुलासा हो जाता है। तो एक तरफ आईएएस की तैयारी करने वाला लड़का होता है और दूसरी तरफ वो लड़की होती है। लड़की भी दोस्तों कोई कम नहीं थी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट थी, वो फॉरेंसिक की पढ़ाई कर चुकी थी। आज इस कहानी के माध्यम से हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कत्ल क्यों हुआ था, किसने किया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास गौर। आज की इस सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का एक इलाका है गांधी विहार, और गांधी विहार में एक फ्लैट है। ये 6 अक्टूबर 2025 की सुबह लगभग 4 बजे की आसपास की बात रही होगी। इसी बीच पुलिस कंट्रोल रूम को फोन पहुंचता है कि गांधी विहार में एक फ्लैट है और फ्लैट की चौथी मंजिल पर आग लगी हुई है। और आग इतनी विकराल रूप धारण किया है, आग ने जितनी हो सके उतनी जल्दी फायर ब्रिगेड की टीम को भेज दीजिए। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंच जाते हैं और आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। आग बहुत ज़्यादा विकराल रूप धारण कर चुकी थी। आग जैसे ही बुझाई जाती है वहां देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ पर कोई सिलेंडर फट गया हो या फिर कोई एसी फट गया हो। जो दमकल कर्मी थे उनकी नज़र एक लाश के ऊपर पड़ती है। लाश पूरी तरीके से जल चुकी थी, उसके कई चिथड़े उड़ चुके थे, उसके कई हिस्से हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट बहुत ही जोरदार था। जैसे ही दमकल कर्मियों को बात पता चलती है, उन्होंने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को बताया यहाँ पर एक हादसा हुआ है, आपको आना चाहिए और यहाँ पर इस बात की तहकीकात करनी चाहिए, इस मामले की जांच पड़ताल करनी चाहिए। पुलिस जब मौके पर पहुँचती है तो बातचीत करती है। बातचीत करने के बाद पता चलता है कि फ्लैट के अंदर से कुंडी लगी हुई थी और यहाँ आग लगी थी। दमकल कर्मियों ने उस कुंडी को अंदर जाकर खोला था। अब पुलिस प्रशासन वाले जब इसमें जांच पड़ताल करते हैं तो उन्हें एसी फटा हुआ मिलता है। जो विंडो एसी था वो फटा हुआ था, साथ ही जो गैस का सिलेंडर था वो भी फटा हुआ था। उसके कई टुकड़े हो चुके थे। जो फ्लैट का मालिक होता है उसको वहाँ पर बुलवाया जाता है, उससे बातचीत की जाती है। वो कहता है साहब यहाँ एक लड़का जिसकी लाश आपको मिली है उसका नाम रामकेश मीणा, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास है, जो राजस्थान का रहने वाला है। उसके माता पिता और उसके भाई है। आप चाहो तो एक बार उनसे मिल सकते हो, उनसे मिलकर एक बार बात कर लीजिए। जैसे ही यह सूचना उसके परिवार वालों को दी जाती है, परिवार वाले वहाँ मौके पर पहुँचते हैं। परिवार वालों ने अपने बेटे को जिस रूप में देखा था उसका पूरा का पूरा कमरा जला हुआ था, सब कुछ जलकर तहस नहस हो चुका था। इसी बीच उन्होंने कहा साहब ऐसा लग रहा है यहाँ कोई हादसा नहीं बल्कि हमारे बेटे का कत्ल किया गया है, यानी कि मर्डर किया गया है। पुलिस वालों को लग रहा था कि ये परिवार वाले कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं, लेकिन बाद में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम वहाँ पर आई थी। उन्होंने भी कहा साहब हमें भी लगता तो कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पर हादसा नहीं बल्कि इस व्यक्ति की हत्या की गई है। पुलिस वाले कहने लगे कि आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं दावे के साथ कि यहाँ पर हादसा नहीं बल्कि हत्या हुई है। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहते हैं अगर गैस का सिलेंडर फटता तो वह रसोई के अंदर यानी किचन के अंदर फटना चाहिए था, वो इस कमरे के अंदर क्या कर रहा है। अब पुलिस वालों का दिमाग यहीं से घूम जाता है। जब पुलिस वाले आसपास के फ्लैट में रहने वाले लोगों से बातचीत करना शुरू करते हैं तो बातचीत के दौरान पता चलता है कि जो रात बीती हुई रात थी उस रात यहाँ पर 3 लोग दिखाई दिए थे। वो तीनों लोग कौन थे, कहाँ से आए थे और कहाँ गए, पुलिस अब ये जानने और समझने की कोशिश आसपास के लोगों से करने लगती है।
इलाके में उस बिल्डिंग के अंदर जहां भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया जाता है। तो इस बात का पता चलता है कि 5 अक्टूबर 2025 की रात लगभग 8:30 बजे आसपास दो व्यक्ति आते हैं और दोनों उस कमरे के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो उन्होंने अपने चेहरे को पूरी तरीके से ढका हुआ था। वो इससे पहले कभी यहाँ पर दिखाई नहीं दिए थे और लगभग 39 मिनट बीत जाने के बाद उसमें से एक युवक बहुत जल्दी में निकलता है तो उसका चेहरा भी पूरी तरीके से ढका हुआ था, उसकी कद काठी दिखाई दे रही थी। आखिरकार वो कौन था, कहां से आया था, पुलिस अब इस बात की जांच पड़ताल में लग जाती है और सीसीटीवी कैमरों की मदद से आगे की फुटेज देखना स्टार्ट कर देती है। 5 और 6 अक्टूबर 2025 की सुबह लगभग 2:57 के आसपास का वक्त हो रहा था। दो लड़के बहुत तेजी से उस कमरे से बाहर निकलते हैं। उनके भी चेहरे ढके हुए थे। क्या वो लोग कौन थे, कहां से आए थे, अब मकान मालिक हो या आसपास के लोग, सब लोगों को सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है। कहा जाता है क्या आप लोग इन लोगों को जानते हो, इन तीनों में से किसी को पहचानते हो क्या, क्योंकि चेहरे नहीं दिख रहे थे, तीनों के चेहरे ढके हुए थे। उन्हें कद काठी के माध्यम से पहचानने की कोशिश की जाती है। उनमें से एक शख्स एक लड़की को पहचान लेता है और कहता है यह अमृता चौहान है, इसकी उम्र लगभग 21 साल है, आसपास रहती है और ये रामकेश मीणा के साथ यहीं पर रहती थी। बस इतना ही था। पुलिस सबसे पहले उसके मोबाइल नंबर पर कॉल करती है लेकिन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस उसके मोबाइल नंबर का सीडीआर निकलवाती है और सीडीआर निकालने से पता चलता है कि यह तो इस लड़के से काफ़ी बातचीत करती थी और इसी के साथ यहाँ पर रहती थी, लेकिन फिलहाल उसकी लोकेशन बंद आ रही थी। इसलिए उस लड़की के बारे में जब और जानकारी जुटाने की कोशिश की जाती है तो वह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद का थाना कटघर लगता है। वहाँ के आसपास एक इलाका है, वहाँ की वो दोस्तों रहने वाली होती है। पुलिस की टीम अब उसके घर की तरफ रुख करती है। पीतल नगरी यानी कि मुरादाबाद जाती है उस लड़की का पता लगाने के लिए। कटघर थाना क्षेत्र जब पहुंचती है तो यहाँ जाने के बाद उस लड़की के बारे में पता निकाला जाता है। तो घर वाले बाहर निकलकर आते हैं, कहते हैं हम उस लड़की को नहीं जानते। माँ और बाप उसे पहचानने से साफ इनकार कर देते हैं और उन्होंने अखबार की कटिंग दिखाई। कटिंग दिखाने के बाद कहा 8 जुलाई 2024 को हमने अपनी बेटी को बिल्कुल अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है। दरअसल उनकी लड़की कहने में नहीं थी और उसका जो चरित्र था वो बिल्कुल ठीक नहीं था, इसलिए हम उससे किसी भी तरीके से संबंध नहीं रखते। वक्त ऐसा ही बीता जा रहा था, घर वालों ने हाथ खड़े कर दिए थे। 18 अक्टूबर 2025 के बाद दिल्ली के छतरपुर से पुलिस को लोकेशन मिलती है और कहा जाता है जिस लड़की को आप तलाश कर रहे हो मुखबिर ने कहा कि आपको अमृता चौहान मिल जाएगी। आखिरकार वह पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है। तो पुलिस उससे पूछती है कि जो कहानी है उसे हम जानना चाहते हैं, जब तुम उसके साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी तो अचानक कैसे गायब हो जाती हो, हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। जब उस लड़की ने कहा कि जुलाई 2025 की बात है, नोएडा में कॉर्पोरेट कंपनी है, वहां पर उसे रिसेप्शनिस्ट के लिए नौकरी के लिए उसने आवेदन किया था और जब वह वहां इंटरव्यू के लिए जाती है तो इंटरव्यू देकर वह जैसे ही वहां से निकल रही थी तो उसे वहां एक हैंडसम लड़का दिखाई देता है। उस लड़के का नाम रामकेश मीणा होता है। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है, एक दूसरे को जानने पहचानने की कोशिश करते हैं। जब लड़के और लड़की ने एक दूसरे के बारे में जाना समझा, दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया। तो लड़के ने कहा कि वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, आईएएस बनना चाहता है, आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहता है। बस इतना ही था। लड़की ये बात सुनकर खुश हो जाती है और वह अपने बारे में बताती है। वह कहती है कि उसने फॉरेंसिक साइंस में बीएससी की पढ़ाई की है, फिलहाल वह सीएस कर रही है। जुलाई में दोनों की पहली मुलाकात थी, लेकिन वक्त आगे बढ़ रहा, दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। उस लड़के ने कहा अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो क्यों ना हम दोनों साथ साथ ही रह लेते हैं, यहाँ मैं भी अकेला ही रहता हूँ, आप भी अकेले ही रहते हो। इस बात से दोनों की सहमति बन जाती है और अगस्त 2025 में वो ऐसे रहने लगते हैं जैसे कि पति पत्नी रहते हैं। इस तरह अगस्त और सितंबर का महीना बीत जाता है, लेकिन एक दिन अमृता चौहान की नज़र पड़ जाती है इस रामकेश मीणा के ऊपर और वह उसे देखकर कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरे चोरी चुपके से वीडियोस और फोटोज निकाले। मुझे ऐसा कई बार फील हुआ है, यह बात सच है या नहीं। जब उस लड़की ने रामकेश मीणा से बात कही तो रामकेश मीणा एकदम सकपका जाता है, परेशान हो जाता है। लड़की को यकीन हो चुका था कि हाँ इसने उसका वीडियोस बनाए हैं। उसने कहा कि जो भी तुम्हारे पास है बस उन्हें डिलीट कर दो, मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुम इन्हें रखोगे तो बात आगे तक बढ़ जाएगी और ये बात सही नहीं है। वो लड़की बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी
वो लड़का नहीं मान रहा था, लड़की गुस्से में आने लगती है। उस लड़की ने तमाम कोशिशें की, लेकिन तमाम कोशिशें उसकी नाकाम हो जाती है। लड़की अपने घर मुरादाबाद की तरफ रुख करती है। वह अपने पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप से जाकर मिलती है। सुमित कश्यप गैस सिलेंडर जो घर घर बांटने का काम होता है, वह गैस सिलेंडर को घर घर बांटा करता है। वह मुरादाबाद के बंगला गांव का रहने वाला होता है। लड़की उसको जाकर रोते हुए पूरी कहानी बताती है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। उसका दोस्त जो पूर्व प्रेमी होता है सुमित कश्यप, वह कहता है बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने अपने दोस्त से बात की। सुमित कश्यप ने संदीप कुमार से बात की। संदीप कुमार सुमित कश्यप का दोस्त होता है, जो पुलिस लाइन में नौकरी कर रहा था, संविदा की सीजीएल की तैयारी कर रहा था ताकि उसको एक अच्छी नौकरी मिल सके। वो कहता है यार कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास चलते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद उससे फोटोज और वीडियो डिलीट करवा देंगे, जहां भी उसने सेव किए होंगे लैपटॉप में या फिर हार्ड डिस्क में कहीं भी होंगे, उससे हम मिलकर बातचीत करके डिलीट करवा देंगे। नहीं मानेगा तो हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। इस तरह तीनों दोस्त मिलकर आपस में सलाह मशवरा करते हैं और दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। जब वो लोग दिल्ली जाने के बाद उससे बातचीत करते हैं, लेकिन बातचीत करने से पहले वो कमरे में जाते हैं और कमरे में हर एक चीज को देखना शुरू कर देते हैं। लैपटॉप हो या फिर हार्ड डिस्क हो, मोबाइल हो, सब कुछ जो भी था वहां पर उसे चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद अगला दिन आता है और अगले दिन आने के बाद वो उस लड़के से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद लड़का विरोध वाली अवस्था में आ जाता है। उनके बीच हाथापाई होना स्टार्ट हो जाता है। जब उस लड़के को ये तीनों जने पकड़कर कुर्सी पर बैठाते हैं और कुर्सी पर बैठाने के बाद उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। उससे कहा जाता है कि तुम्हारे पास जो भी फोटोज और वीडियो है वो सब हमें दे दो, डिलीट कर दो। हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है। लेकिन वो कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये जिद पर अड़ जाते हैं। वो भी जिद पर अड़ा हुआ था। उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। रामकेश मीणा मारपीट होने के बाद भी नहीं बताता है। वह कहता है मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है और तुमने मेरे साथ मारपीट की तो मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा। यह 5 अक्टूबर 2025 की रात की बात है। जब चीखें चिल्लाने की बात आती है तो उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है, लेकिन उसकी आवाज़ें इतनी निकल रही थी, उस कमरे के बाहर तक जा रही थी कपड़ा लगाने के बाद भी। तो वो उससे कहते हैं कि हमारी दुश्मनी नहीं है तुमसे भाई, तुमने जो भी चीज़ जो फोटोज़ और वीडियोज़ लिए हैं उन्हें डिलीट कर दो, हमें वापस कर दो, हम यहीं पर झगड़ा खत्म कर देंगे। लेकिन जो उसका दोस्त होता है वो साफ इनकार कर देता है, मना कर देता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। इस बीच सुमित कश्यप को गुस्सा आता है और वह मोबाइल के चार्जर का जो केबल होता है, उसकी लीड होती है, उससे रामकेश मीणा का गला दबाकर हत्या कर देता है। जैसे ही हत्या होती है, उसका साथी जो संदीप कुमार होता है, वो संविदा कर्मी सीजीएल की जो तैयारी कर रहा था, वो वहां से मौका पाते ही भाग जाता है। कहता है हम यहाँ किसी और काम के लिए आए थे, हम उसे समझाने के लिए आए थे, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही हद से आगे बढ़ गए हो। वहां से भाग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इस मर्डर में शामिल नहीं हूँ। सुमित कश्यप और उसकी जो प्रेमिका थी अमृता चौहान, वे दोनों यहाँ रहते हैं और अब प्लानिंग बनाते हैं कि अब क्या करें क्या ना करें। तभी वो प्लान करते हैं, क्योंकि लड़की फोरेंसिक की पढ़ाई कर चुकी थी, सबूत कैसे मिटाए जाते हैं और कैसे जुटाए जाते हैं इस बात की वह एक्सपर्ट थी। प्लानिंग करते करते लगभग 6.5 घंटे का समय बीत जाता है और एक परफेक्ट प्लानिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब जो लाश थी जो कुर्सी से बंधी हुई थी, पहले उसे खोलते हैं, उसको आराम से चारपाई पर लेटा देते हैं। घर में जो अंदर घी रखा हुआ था, तेल रखा हुआ था, जो भी जलनशील पदार्थ था और पेट्रोल का इंतजाम करते हैं, उसकी बॉडी पर पूरी तरह से लगा देते हैं, छिड़काव कर देते हैं। उसके बाद उसके घर में जो भी लड़के की पढ़ाई करने की जो किताबें थी, सारी किताबें उसके ऊपर रख देते हैं। उबलों की तरह किताबों को लगाया जाता है और साथ ही जो उसके कपड़े होते हैं, जो ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ थे, उन सभी चीज़ों को वहाँ पर लगा देते हैं। अब लगाने के बाद वो कहते हैं कि अब आगे क्या करना है। तभी क्योंकि वो जो लड़का था वो एलपीजी गैस वितरित करता था, उसको पता था कि अगर गैस को रिसाव किया जाए तो उसके रेगुलेटर को खोलने के बाद कितनी देर के बाद आग लग सकती है, उसको पूरी जानकारी थी। वो भी इस बात का एक्सपर्ट था। फिर वो रसोई के अंदर से गैस सिलेंडर लेकर आते हैं। लाने के बाद उसके चेहरे के बिल्कुल पास में गैस को रिसाव कर देते हैं, सिलेंडर को खोल देते हैं और यहाँ से फिर वह अंदर की तरफ एक ऐसी जगह आग लगा देते हैं जहाँ से कुछ देर तक आग जलती रहे। यहाँ से वो आराम से चले जाते हैं और प्लानिंग को ऐसे अंजाम देते हैं कि जैसे कि रामकेश मीणा वहाँ पर कमरे में सो रहा होगा। लोगों को ऐसा एहसास होने देते हैं कि रामकेश मीणा सो रहा है और वो आराम से वहाँ से चले जाते हैं। चले जाने के बाद बहुत दूर जाने के बाद कुछ देर तक वहां पर तसल्ली से खड़ते हैं और जैसे ही आग विकराल रूप धारण करती है, जैसे ही आग बढ़ती है, वहां आसपास आग पूरी तरीके से फैल जाती है और अंदर एक बहुत जोरदार दोस्तों सिलेंडर फटने का धमाका होता है और ब्लास्ट हो जाता है। जब ब्लास्ट होता है तो आसपास के लोगों को इस बात की घटना का पता चल जाता है, भनक लग जाती है। तभी पुलिस को फ़ोन किया जाता है, लेकिन
जब तक यहाँ पुलिस आई थी, ब्लास्ट की वजह से बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी थी, उसके पूरे चिथड़े उड़ चुके थे। शायद इस बुरे काम के नतीजे की वजह से ही उसको ये सज़ा मिली थी। यहाँ जा रहे थे तो उसका लैपटॉप भी ले लेते हैं, उसकी हार्ड डिस्क भी ले लेते हैं, मोबाइल भी ले लेते हैं, सब कुछ उनको मिल जाता है। अब इसके बाद वह पुलिस ने उस लड़की को 18 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद दोनों साथी का नाम आता है सुमित कश्यप और संदीप कुमार। आखिरकार सुमित को गिरफ्तार किया जाता है। 27 अक्टूबर 2025 को उस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाता है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को वाकई यकीन नहीं हो रहा था कि इन्होंने इतनी परफेक्ट प्लानिंग की। यदि वह गैस सिलेंडर वहां नहीं रखा होता, वह नहीं फटा होता, वह रसोई में मिलता और रसोई के अंदर फटता, तो शायद लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश है। अब जो हार्ड डिस्क अमृता चौहान के पास थी, पुलिस उसे रिकवर करती है और अपने तरीके से उसमें देखना शुरू करती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जो उसके बारे में पता किया, उसमें लगभग 15 से ज़्यादा लड़कियों की गंदी तस्वीरें थी, गंदी वीडियोस और फोटोज़ थे। उसमें से 15 में से एक लड़की अमृता चौहान भी थी। शायद उन 15 लड़कियों को इस बात का एहसास तक नहीं था, उनको भनक तक नहीं थी कि उनकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाए गए हैं, क्योंकि दोस्तों वो जो कैमरे से फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिए गए थे उनमें उन लड़कियों का आई कॉन्टेक्ट तक नहीं हो पा रहा था, उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं था। अब ये जो लड़का होता है रामकेश मीणा, इसे इसकी करने की सजा तो ये लड़की दे ही देती है। इससे यह साफ जाहिर हो रहा था कि ये लड़का जो रामकेश मीणा होता है वो भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं था। उसने जो पाप किए थे, जो गलत काम किया था, उसकी सजा, उसकी वजह से उसको यह सजा मिली है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य भविष्य में आपके साथ कभी ऐसी घटना घटित न हो। आप लोग सावधान और सतर्क रहें, जहां भी रहें सुरक्षित रहें। वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं। अगर आप भी हमारे साथ इस सफ़र में शामिल होना चाहते हैं तो बस अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप भी जुड़िए हमारे इस सफ़र में, क्योंकि सफ़र का असली मज़ा साथ चलने में ही होता है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए किसी महंगे तोहफे से कम नहीं है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय